माशाल्लाह जी इस साइड पे जो है ना गाय जो है वो चर रही हैं। तो ये वाला खेत खाली हुआ है, तो आस्ता आस्ता बस कभी भैंसों वाले और कभी गाय वाले जो इसको चराने के लिए आते हैं यहाँ पे जानवरों को। माशाल्लाह मौसम भी बहुत ही प्यारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी अच्छा मौसम है, धूप तो वैसे कड़क की है, लेकिन जो है ना ठंडी ठंडी सी धूप है ना तारिक साहब। वैसे तो ऊपर जो है ना कोई बादल वगैरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी धूप ठंडी लग रही है, क्योंकि बारिश के बाद आपको पता है कि मौसम जो वो बहुत ही प्यारा सा बन जाता है। और बाकी यहाँ पे सायादार दरख्त हो तो उसकी फिर क्या ही बात है। आजकल जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं इसके साए में बैठने की कोशिश करती हूँ। तो नीम तो माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है और यहाँ पे इसका काफ़ी साया होता है। थोड़ी देर के बाद जो है ना यहाँ पे एक पूरी चारपाई का साया होगा। सुबह के टाइम उधर होता है और सेकंड टाइम जो है वो इस साइड पे होता है। कबो ने पता नहीं क्या देख लिया इस साइड पे ना, दोनों ही बोलने शुरू हो गए, आपको घूर रहे हैं। ये कवे जो है ये भी हमारे व्लॉग का हिस्सा बन रहे हैं आजकल ना, क्योंकि ये हमेशा जैसे हम लोग कैमरा उठाते हैं इन्हें इन्हें होता कुछ खा पी रहे होंगे, भागते हैं देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे, दोनों ही आ जाते हैं। अभी एक है वो दूसरा साथ पीछे जा रहा है। चले खैर, तो इस साइड पे जो है जानवर चल रहे हैं और मैंने रखी हुई थी ऊपर चाय। तो पहले तारिक साहब को ना चाय देते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे काम, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो करने वाले हैं बहुत सारा काम। तो दोपहर का खाना खाया था तो अब इन्होंने बोला है कि आपने मुझे चाय बना के दें, उसके बाद फिर मैं अपने काम को लग जाऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, सिलेंडर पर चाय रखी है, बस चाय को देख लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं काम के लिए। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना पंखा चल रहा है और यहाँ पे आ चुकी है हमारी चाय। आय हाय जहाँ पे पाए थे अभी आ चुकी है चाय। और ये दो बंदे जो है ना देख रहे हैं, लेकिन इनको नहीं मिलने वाली है ना क्योंकि इन्होंने पिया दूध, तो मैंने इनको मना किया कि आप लोगों ने चाय नहीं पीनी। तारिक साहब और मैं बस पी सकते हैं और कोई नहीं पी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय जो वो पी लिए। तो यहाँ पे गाय भैंसों के अलावा जो है अब आ चुकी हैं बकरियां और भेड़ें भी, जो फजर को बहुत ज़्यादा पसंद है। बकरी और भेड़ कहती है मामा हम लोग जो है ना शिपू लेंगे एक, यानी कि भेड़ का बच्चा लेंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह लेंगे। तो उस साइड पे भाई जो है वो उतार रहे हैं ऊपर से ना लकड़ियाँ, ये वाली ना। तो ये जानवर जो हैं ये बहुत शौक से खाते हैं, बकरियां और भेड़ें जो है ना वो बहुत शौक से खाती हैं। लौंग इसकी जो होती है ना कीकर की वो। हाँ जी बकरियां आ रही हैं। चले खैर, तो अभी जो है मैंने उठा ली है कैंची, क्योंकि हम लोग भी जाने वाले हैं किसी काम के लिए। तो कौन सा काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी टाइम से जो है ना हमें उसकी टेंशन भी बहुत थी। तो अभी हम लोग चलते हैं। हाँ जी छोटी सी मेमी जा रही है, वो भाग रही है, उनको भूख लगी, आ जाओ चले आ जाओ। तो चाय हमने जो है वो पी ली है। तो चाय पीने के बाद फिर काम ही होते हैं। तारिक साहब को भी मैंने बोल दिया, वो भी बस आते ही होंगे, आ जाएं। चलें जी, तो अभी हम लोग जो है ना चलते हैं बाहर। सरप्राइज़ आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं और हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है, जब से आए वैसे मैंने भी नहीं देखा। तो यहाँ पे तासला जो है वो मैंने धो के रखा, क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत है इसलिए। और सरप्राइज़ जो है वो आप सबके साथ शेयर करना था वो आ चुका है जी उस साइड पे। दिखाएं तारिक साहब। अच्छा मैं समझती हूँ जब ऊपर प्लेटें खड़ी होती हैं तो बिल्कुल छोटी सी होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत ही बड़ी सारी प्लेट नहीं है, उनसे ज़्यादा बड़ी नहीं प्लेट, साइज़ वही है। तो यहाँ पे आ चुकी है जी हमारी एक अदद प्लेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तकरीबन जो है ना एक माह होने वाला है, तूफान आया तो हमारी जो है प्लेटें, उई नहीं करो, नेड़े नहीं, नज़दीक नहीं जाना। तो हमारी प्लेटें जो है वो टूट गई थी, तकरीबन 4 प्लेटें हमारी जो है वो टूट गई थी। लेकिन मोटर भी हमारी ख़राब हो गई थी, उस पर भी काफ़ी सारा पैसा लगा, तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये उस पर लग गया था। ये वाली मोटर ख़राब हो गई, इस पर भी पैसे काफ़ी लगे। फ्रिज का मसला बन गया और ये जो है 4 प्लेटें टूट गई। 2 जो है इधर ऊपर से, चारों ऊपर से टूटी थी और 2 हमने ना नीचे रखी हुई थी।
तो अब ये है कि हमने चारों तो नहीं लिए, एक एक करके ले रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे यानी कि वो क्या कहते हैं गुंजाइश होगी ना उसी के हिसाब से फिर लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से सबसे बड़ी हमारी जो टेंशन है वो चारे की है। ये हमारी मशीन मोटर जो है वो नहीं चलती, ये इससे नज़र आ रहा है। बाकी हमारा चारा जो है वो भी ऐसे खड़ा खड़ा बेचारा खुश्क हो गया, जानवर ऊपर से ही ऐसे खाते हैं। तो इस वजह से तारिक साहब आज एक प्लेट लेकर आए हैं। वो कहते हैं अल्लाह करें, अल्लाह से दुआ करें कि एक प्लेट पे हमारी ये चारे वाली मोटर चल जाए। मसला है ना, हाँ प्लेट की वजह से बैलेंस खराब हो गया, सही। ये रस्से से बने हो इस वजह तो मैं हाँ जी, अब इधर ये प्लेट लगेगी तो फिर जाके बैलेंस सही। ते जेडी साइड दर प्लेट को नहीं उस साइड दर वजन थोड़ा भाई सही ये वजन पूरा हो जैसे फिर ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ फिर ਉਹ ਲੈ लेते ठीक हो गया। फिलहाल तो मेरा दिल करता है यहाँ पे जो नीचे रखने वाली है ना वो बस एक ही बंदा ले, दो गुजारा नहीं होता ना, दो रखने सही। चले, ये बिल्कुल अब टूट गई हैं, पहले भी टूटी हुई थी लेकिन अब तो बिल्कुल मज़ीद जो है ना, अब पहले थोड़ा बहुत वो वाली दोनों करंट देती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है बिल्कुल कम इनका करंट हो गया। उधर जो है वो बकरियों वाले भाई जो है ना वो आए, उन्हें कहना है कि वो तूड़ी को भी बचाएं तो वो ऊपर न चढ़े, तो उनके साथ कूदा है तो ये भी भौंकना शुरू हो गया। तो तारिक साहब जो है ना वो अपने काम की चीज़ लेकर आए हैं, लेकिन मैंने मंगवाई है अपने काम की चीज़ क्योंकि हमारी भैंस जो है वो चारा कम होने की वजह से दूध भी नहीं देती और बेचारी जो है ना ऐसे सूखती जा रही है। इसके लिए हमने मंगवाई है ये खल। तो यहाँ पे ना खल आ चुकी है, इसलिए मैंने कैंची उठाई थी, मैंने कहा गट्टा भी ख़राब ना हो आराम से। तो मैं जो उस दिन दिखा रही थी कपास के वो जो पेवे मैंने दिखाए थे ना, तो उसकी ये खल तैयार की जाती है जो जानवरों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हमने मंगवाई है खल, और साथ में इस बोरी में है चोकर। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम खुश्क चारा डालते हैं, तूड़ी डालते हैं, जानवर ना खाएं, तो आटे की बजाय ये चोकर जो है ये डाल दिया जाता है जिससे वो आराम से खाते हैं। खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए साथ में थोड़ा सा अचार रखते हैं, ये समझ लें वो पी लेंगे। हाँ जी जब उनका वो खुशबू अच्छी ना लग रही हो थोड़ा सा ये छट्टा लगाओ और वो मज़े से खा जाती हैं, फिर ऊपर से पानी पीती हैं और पेट भर जाता है। चले गए कि यहाँ पे हमने इसको भिगो के रख लेते हैं, फिर हम लोग ना उसको करेंगे अपने जानवरों को। वही ना, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है ना। फिर बेटी पानी और लेकर आओ। हाँ जी, फिलहाल सब जब इसको भिगो के रखेंगे तो ये फूल कैसे नरम हो जाएगी। बस करो बस करो, ये देखें पानी डाल दे। बस वो फजर बेटी लेकर आ रही है पानी। ये देखें आज छोटे बड़े सभी काम कर। हाँ जी आज चले करवाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना तारिक साहब खोल रहे हैं रस्सी इसकी, ये वाला जो स्टैंड है ना इसको नीचे करेंगे। बच्चों आपने ना इधर से निकल जाना है, और मैं और तारिक साहब ये वाली प्लेट उठा के ले आए इधर। तो ये ना काफ़ी वजनी है, इधर आओ जाओ फजर सुभान, ये आपसे हो जाएगी, मैं पकड़वाऊँ। तो वैसे हमने एक मैकेनिक को बुला लेना था, वो ज़्यादा अच्छा था कि मैकेनिक जो है ना ठीक से लगाता, लेकिन तारिक साहब कहते हैं मैं खुद मैकेनिक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं मैकेनिक को बुलाएंगे। तो यहाँ पे ये मोटर जो है समझ रहे बंद है, बस हम जानवरों को चारा जो ऐसे ही डालते हैं। तो आज देखते हैं कि हमारी ये मुश्किल हाल होती भी है या नहीं। तो इसको ऊपर से कवर करके रखा हुआ है ईंटें वगैरह लगा के, ताकि तूफ़ान वगैरह आए तो पिछले दफ़ा की तरह कोई मसला ना बने। बारिश भी अक्सर आती रहती है ना, पता नहीं चलता। तो ना यहाँ पे चारे की कटाई होने की वजह से सारी जगह ख़राब हो चुकी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मट्टी यहाँ पे फेंकवाएंगे। हाथ नहीं लगाना बेटी, आ जाओ उंगली कट जाएगी, शाबाश। तो मट्टी डलवा के ना फिर ये सारी लिपाई करेंगे, सर्दियों में जाके सारी चीज़ें सेट होती हैं। हाँ जी हाँ ये नीचे हो जाएगी, बस अभी हो जाएगी। ये बाबा कर रहे हैं ना, ख़राब भी काफ़ी हुई। आप नहीं करो, इतनी मट्टी है ऊपर, इधर देखना इतनी दिन मट्टी, फिर करंट खाक देना। सफाई अभी करके फिर ऊपर करना, डरते ही नहीं है। बस अब उधर से वो बंदा बुलाए ना एक, क्योंकि इसको उठा के ऊपर रखना लेडीज़ का काम नहीं है। हाँ जी चलो सही है, साथ वालों को बुला के लाओ, कह रहे साथ वालों को बुला लेते। यहाँ पे दिल बनाए जा रहे हैं, वो भी मट्टी के। आ जाओ, नट कहाँ पे पड़े हुए।
तो माशाल्लाह जी यहाँ पे अभी भी गुले दोपहरी बहुत ही प्यारे प्यारे से खिले हुए हैं। और तारिक साहब ने बोला है कि आप जो है ना फ्रिज उसको कर दे बंद, तो मैं फ्रिज को बंद कर देती हूँ। और आज मोहम्मद सुबान की गाड़ी निकाली थी, काफ़ी सर्विस तारिक साहब ने की है, लेकिन ये ठीक नहीं हुई। अभी इसको ना मैकेनिक के पास लेकर जाए। हाँ जी बस कर रही हूँ कर रही हूँ। मैं अपनी बातें करने लग जाती हूँ, तारिक साहब बोल रहे हैं कि आप ना फ्रिज बंद कर दें। ये लगा होता है फ्रिज का स्विच, बस चलिए जी। तो यहाँ पे जो है नई प्लेट हमारी ऊपर लग चुकी है, इस पे ना स्टैंड पे ही लगाई है। और नीचे 3 टूटी हुई पड़ी, इसके ऊपर भी 1 टूटी हुई है। वो जो एंड वाले से इधर वाली ना, वो भी नीचे से टूट गई थी जब ऐसे तूफ़ान की वजह से नीचे सारी चीज़ें आई थी ना। लेकिन इसका एक मसला बन गया कि इसके ये वाले 2 नट लग गए, एक ये वाला और एक उस साइड पे, और इस साइड वाले जो वो नहीं लग रहे, क्योंकि ये जगह जो है ना छेद इधर उधर हो चुके हैं। आगे पीछे हाँ जी, ये यहाँ पे सुराख होने चाहिए थे, ये थोड़े से ऊपर है ये वाला भी, और ये भी सेम ऐसे ये थोड़ा सा ऊपर है, इधर होना चाहिए था। इधर अब दोबारा से करने पड़ेंगे, एक इधर होगा और एक ना यहाँ पे हो। एंगल इज नहीं अपना प्लेट है जैसे। अच्छा इस प्लेट में हाँ सौखा है वो। सही। तो नहीं इधर तो प्लेट में हो जाएगा, और इधर ये वाला इधर एंकल में भी करना पड़ेगा। नहीं थोड़ी और बाहर हो जाती। सही। चले खैर आज इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन बग़ैर नट लगाए फिर इसको इस्तेमाल नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये इन 2 नटों पे सही टिके ही ना और फिर मसला बन जाए। ये वाले हैं ना। अब चलाएं सिस्टम, इसको करें इधर धूप, इधर धूप वाली साइड पे करते हैं और फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट, और चेक करते हैं कि हमारी मशीन जो है वो चलती है या नहीं। धूप तो काफ़ी है। तो इस टाइम जी सूरज जो है वो ढलने वाला है, और 4 पहिए जो है वो मैंने लगा दिए हैं। फजर बेटी जो है वो यार इस बारह पढ़ने कायदा पढ़ने के लिए ना कुरान पाक साथ वालों की बच्ची के पास, तो माँ से इन्होंने पढ़ लिया। अभी ना उधर दोनों बहन भाई चले जाते, कहते कि हमें ना उनके पास पढ़ना है। मैंने कहा चलो जहाँ भी पढ़ें पढ़ें ज़रूर। तो वो भी माशाल्लाह जो है ना अच्छी पढ़ी है, मदरसे में बच्ची जो है ना उसने भी कुरान पाक पढ़ा है, तो बहुत अच्छा तलफ़ुज़ के साथ पढ़ती है। तो मैंने कहा चले फजर बेटी जो है वो उसके से पढ़ लेगी। तो वैसे इधर मैं ख़ुद भी पढ़ाती हूँ, उधर उनके पास, यानी कि मैं कहती हूँ बच्चों का जहाँ दिल करता है ना वो उधर पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर बाकायदगी के साथ। तो हम लोगों ने लगाई थी जी सोलर प्लेट, और काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी कि हमारी वो परेशानी हल हो जाए, लेकिन आज वो परेशानी जो वो थी ना वो हल नहीं हुई समझ लें। यानी कि हमारी मोटर मशीन जो वो नहीं चली। तो उसकी वजह ये है कि हम लोग जैसे ही मोटर मशीन ये वाली टोका मशीन चलाते हैं ना, तो फ़ौरन से इधर हमारा इन्वर्टर जो है वो ट्रिप कर जाता है, और यू का ऐसे करके ना ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप में से कोई इसके बारे में जानते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। तो पहले तो उस दफ़ा पहले प्लेटें टूट भी गई थी, फिर भी एक दिन चलती रही थी, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या मसला हो गया। नई प्लेट लेने के बावजूद या तो इन्वर्टर को कोई मसला है कि वो ठीक से करंट नहीं देता है। जैसे ही हम उसको चलाते हैं टोका मशीन, 1-2 जगह और पे चलाइए ना, किसी के घर चलाइए तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक चलिए, तो इधर चलाते हो तो इन्वर्टर जो है वो ट्रिप कर जाता है। तो बस अब फिर तारिक साहब ने उस टाइम से लगे हुए थे, अभी तक जो है वो लगे ही रहे हैं। कुछ वीडियोस देखी हैं ताकि जो है ना मुझे कुछ पता चल जाए कि मैं इसको कैसे सेट करूं, लेकिन नहीं सेट हो पाया। इंशाल्लाह कल जो वो अंदर पड़ी हुई है, कमरे में पड़ी। हाँ जी वज़ू कर लो, जल्दी करो, आप भी चली गई, आप भी चले जाओ। तो इंशाल्लाह कल जो है फिर मिस्त्री भाई को ही बुलाना पड़ेगा। तारिक साहब को मैंने आज भी बोला था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम सेट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। चले खैर अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अभी मोहम्मद सुबान भी आ गया अपनी बहन को देख के, वो कह रहा है कि मैंने भी जाना है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे 4 पाइयाँ डाली हैं और बस बिछौने वगैरह जो है ना वो डाल दिए ये, और साथ में ये भी बिछा देते हैं। तो यहाँ पे तारिक साहब जो है वो खड़े हैं इस साइड पे, दरिया देखने के लिए गए थे, और अभी उधर से ही आवाज़ें लगा रहे हैं, पता नहीं वो क्या कहते हैं। चले खैर उनकी भी बात सुनते हैं, लेकिन पहले जो है ना फजर को देख लेते हैं कि वो जो है ना क्या कर रही है। पढ़ भी रही है ये बस ऐसे ही जो है ना खेल कूद कर रही है। तो यहाँ पे जो है इनको देखें, आज मैंने डाला है ये गोद किया उसका ना खल का, बड़े आराम से खा गई और इसने दूध भी दे दिए इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टाइम जो है ना इसी तरह करेंगे और मोटर भी सेट हो जाएगी। और इस साइड पे जो है हमसायों की बकरी जो है ना
इतने बड़े बड़े हो गए हैं और ये अभी तक अपनी माँ बेचारी को नहीं छोड़ते तीनों। तो ये एक को हमेशा से खुराक कम मिली है, वो है भी छोटा, और ये जो दूसरे हैं ना वो थोड़े से बड़े हैं, वो खुराक शायद ज़्यादा खाते हैं उसका हिस्सा खाया है इसलिए खांसी लग गई है उस बेचारे का ना। चलिए खैर, अभी हम लोग जो है ना चलते हैं, उधर तारिक साहब जो है ना वो भी बुला रहे हैं, और साथ में ना मैंने वहाँ से जो है लकड़ियाँ कुछ थी उठाने वाली, वो भी उठानी है। इधर से होकर जाते हैं ना सही सही रास्ते से, और पक्का मेरे साथ कोई आ रहा है। कौन हो सकता है आप सब बूझ लें ये देखें क्योंकि कहीं भी जाए ना तो ये ज़रूर साथ जाता है। चलो आ जाओ, चलें आ जाओ, अब रुक जाओ ना, पाँव पे पंजे मारने का इरादा है। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे ना तारिक साहब जो है वो आ गए थे इधर इस वाले खेत में। तो ये सारा जो है हवा की वजह से और बारिश भी आई है तो उसकी वजह से ना सारा तिल हमारे जो है वो गिर गए। अब आप इधर से मुझे एक वो पकड़ाएं गट्टी, इस साइड से लगाएंगे ना इसको सपोर्ट, तो ये काफ़ी सारी इस साइड पे भी सारी जो है ना वो गिर चुकी हैं। तो बस अब इसको छंगाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम ना इसकी वो ही करेंगे, क्या बोलते हैं, ये देखें इतने ज़्यादा तिल हैं, नीचे सारे गिर गए। इस दफ़ा फसल जो है वो ठीक से हमारी समेटी नहीं जा रही है हमसे। असल में मेरे अंदर जो है ना ताकत शायद कम हो गई है इस वजह से, तो वरना जो है मैं बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस तरह अगर कोई चीज़ ज़ाया हो रही होती है बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होने देती। तो इसी तरह ये बाकी जितनी भी गठियाँ गिर गई हैं ना इनको खड़ा कर देते हैं, और इंशाल्लाह इस टाइम जी सुबह के 6:07 हो चुके हैं, और सूरज जो है वो अपने ज़ोरों शोर से निकलता है। तो यहाँ पे जो है ना इसकी हमने कल कटाई कर दी थी नीचे से, और इधर ये जो परिंदा आके बैठा है ना बहुत ही खूबसूरत बोल रहा है, लेकिन कवा जो है वो इसे तंग कर रहा है, वो उड़ा रही है उसको। ये देखिए वो उड़ गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ थी इसकी। और सुबह सुबह बस चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं। तो माशाल्लाह जी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सालन। और आज मैंने ना हांडी जो है वो मैंने कहा सुबह ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि आज धूप जो है वो कड़क की निकली हुई है, सख्त धूप निकली है। हांडी हमारी जो है वो हो चुकी है तैयार, और इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। आज थोड़े से नाश्ते को हमारी लेट हो गई है, क्योंकि रात को हमने हांडी नहीं बनाई थी, इस वजह से भी थोड़ा सा जो है ना मैंने कहा अभी सुबह सुबह ही बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ना इसमें डाल दिए हैं हरा धनिया, कल तारिक साहब को मिल गई थी बाज़ार से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हांडी को उतार के रख देते हैं नीचे, और ऊपर रखते हैं तवा। बच्चों को मैंने बोल दिया है कि आ जाओ नाश्ते के लिए, आज इनको लेट नाश्ता मिल रहा है पहली दफ़ा ऐसा हुआ। और साथ ही इधर लगा दिया मशीन, तारिक साहब ने पानी जो है ना मोटर चलाई है, और फ्रिज में पानी भर के रखा है, और साथ में मशीन में भी डाला है, क्योंकि ना काफ़ी सारे थे कपड़े धोने वाले। तो मैंने कहा चलें सुबह ही सारे काम हो जाएँ तो अच्छा, फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना, फिर काफ़ी टेंशन बनती है। चले खैर अभी रोटियां जो वो बना लेते हैं। फिर पानी लेकर जाओ उधर चारपाई पे, चारपाई हमने डाली है भाई अपनी नीम के साए के नीचे। वो मानी कोने में बैठा हुआ है, ठंडी ठंडी जगह पे सो रहा है। आ जाओ मानी, तेरे लिए भी खाना तैयार है। और कल से भाई हमारे पास जहाज़ इतने गुजर रहे हैं ना, सारा दिन ऐसे शोर होता है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से तीन है जंगी जहाज है। ये उस साइड पे, वो दूसरा थोड़ा सा ये लगा ना तारिक साहब।
चलिए जी, तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है वो भी हो चुका है तैयार, और बच्चों को नाश्ता जो है वो मैंने दे दिया। और अब यहाँ पे साथ साथ में हमारी रोटियाँ जो बन रही, एक दो पराठे जो मैंने मक्खन वाले बनाए हैं। तारिक साहब ने कहा सालन के साथ मुझे ना खुश्क रोटी दे, तो ये अब बनेगी उनके लिए खुश्क रोटी। और साथ ही जो हमने मशीन भी चला दी। आज तारिक साहब ने काफ़ी सारे काम जो मेरे साथ करवाए हैं जल्दी जल्दी में, कि आप तो टाइम बहुत लगाती हूँ। मैंने कहा एक बंदे ने एक काम करना होता है, और दो ने फिर दो अगर हो तो 1 और 1 11 होते हैं ना। दो मिल के करें तो फिर वो जल्दी हो जाता है। ये लो इधर आओ। तो इस टाइम जी आसमान पे बादल जो है ना वो फिर से मंडला रहे हैं, इधर से मंडला रहे हैं और इधर से तो अच्छे खासे उठ के आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारे कपड़े वगैरह जो वो भी धुल चुके हैं। नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह जो वो धोए, यहाँ से सफाई की है, यहाँ से सारी चीज़ें हटा के। तो अब जो है फाइनल सारे कपड़े धुल गए थे, तो मैंने कहा इनको निकाल के मोटर पे धो लेते हैं। और बाकी एक खुशी की खबर हमारे लिए कि कल से तारिक साहब ट्राइयाँ कर रहे थे कि मेरे ना किसी तरह से ही मोटर जो है वो सेट हो जाए। तो अभी सुबह वो उस भाई के पास भी गए हैं कि आप हमें मोटर सेटिंग करके दें। उन्होंने कहा कि मैं ना कहीं गया हुआ तो मैं बस थोड़ी देर तक पहुंचता हूं, लेकिन इन्होंने फिर आके ट्राई करनी शुरू कर दिया। वो हमारे इन्वर्टर का मसला था, बिजली का उसका नहीं था, यानी कि उसका नहीं था, प्लेटों का है ना तारिक साहब, प्लेटों का करंट पूरा होया तो फिर इन्वर्टर दा वोल्टेज ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧਾਵਣੇ ਹਨ। वो आप बताएं ना सबको, ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। अगर आपके साथ भी ये मसला चल रहा है तो आप इस तरह करके इसको सेट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सेट होगी। तो मैंने कहा चले आप सबको दिखाते हैं कि किस तरह करके ना तारिक साहब ने उसको सेट कर लिए। अब मिस्त्री को जो देना था ना 2000 रुपया वो बच गया है ना। हाँ जी, 2000 तो पक्का लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आ जाए तो फिर 2000 पक्का लेते हैं। आप जाएं, फिर मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी, आप एक दफ़ा उसको चलाएँ। तो इस साइड से बादल जो वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जो है ना चारा भी काट लेते हैं और साथ में मोटर चला के कपड़े भी धो लेते हैं। और आजकल परेशानी बड़ी बनी हुई, एक तो ये बादल जो है ना ये बार बार होते हैं, और दूसरे नंबर पर इधर पानी सैलाब का खतरा, ये इस तरह की टेंशन काफ़ी हमारे बहन भाई जो वो भी अभी हम आपसे शेयर नहीं करते ना, फिर सब परेशान हो जाते हैं। अभी कल से फिर हाई अलर्ट जारी किया उन्होंने कि जो है इंडिया की तरफ से 61,000 जो है ना वो 61,000 पानी का उन्होंने छोड़ा रेला रावी में। तो अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो हमारे पास दरिया उतर गया, अगर वहाँ पे वो पानी छोड़े तो हमारे पास वो 48 घंटों में पहुँचता है। अभी ये कल परसों पता चलेगा मजीद, बाकी आज शाम को दिखाएंगे क्या सूरत हाल है। देखते हैं फिर अल्लाह पाक बेहतर करेगा बाकी। तो यहाँ पे ना फजर बेटी जो है ना इसने करवाई कल इतनी ज़्यादा वो करवाई, अभी इससे ना खुल नहीं रही, अब परेशान हो रही है। तो मैंने कहा इसको खोलो, मैं आपको नहला देती हूँ, बाल जो है वो भी खराब हो रहे हैं। और अभी बताइए चलाऊँ? नहीं अभी रुक जाओ, अभी चाल उसकी छोटी कर लो। ठीक, क्या है इधर लो, कंडा नहीं कांटा, ये इसका जो दूसरे का है जवान इधर। तो हमारा जो है इसका सिस्टम वो लगा हुआ है इधर, और इसको ना देखें ये हमारा बन चुका है कबाड़ खाना। तो इसको पहले जो है वो ये हटाना पड़ेगा, ये वाला इधर। तो उसके बाद हाँ जी ये तार लगी हुई, बस बटन जो है वो नीचे करना है और चल जाएगी मोटर। हाँ जी काफ़ी दिनों के बाद चला रहे हैं, तो इसके लिए ना ये वाला तेल चाहिए था, घसे का तेल तारिक साहब इसको बोल रहे हैं। कटा हुआ तेल होता है जो हम मोबाइल डालते हैं ना, हाँ जी, वो जब काला हो जाए तो फिर हम नया डालते हैं, ये निकाल के फिर मशीनरी को देते हैं। हाँ जी, ताकि वो गरारियां रगड़ा ही ना करें, खुश्क होके फिर वो घसने लग जाती है, सही, चलो ठीक घुरने लग जाती है। ठीक हो गया। अरे इधर से बड़े खूबसूरत लग रहे हैं वैसे बादल ना, खूबसूरती है लेकिन नुकसान ना देना। और यहाँ पर हमारी झंडियाँ जो है वो लहरा रही हैं। ये तो यहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बस चल गई चलिए यार। अभी जो है ना इधर से तो मैंने चला दी, अब उधर से चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे प्लेटें जो है ना इनको भी अच्छे से कर दिया है साफ़, इनकी भी सफाई हो चुकी है। और यहाँ पे जो है ना ये है फाइनल रिज़ल्ट हमारी मोटर का। तो काफ़ी टेंशन बनी हुई थी इतने दिनों से कि हम लोग जो है मोटर नहीं चला पाए, और ना ही चारे की ना कटाव ही हो पाएगी। और आज माशाल्लाह बड़ी चाल करके ना चारा जो है इसको हमने काट लिया। अभी जानवर भी खुश और हम लोग भी खुश। ये होता है तेल जो ऐसे ना गरारी में लगाते हैं
इससे ये फिर मैं काफ़ी आसानी के साथ घूमती हूँ। ये वाला ना काफ़ी मोटा हो गया था, सख्त हो गया था, जिसकी वजह से चार गाड़ियाँ मछली। तो इस टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े हमारे जो हैं वो सारे मशीन में मैंने धो लिए थे, और धोने के बाद अब फिर से चलाई है मोटर। और अभी मैंने कहा इनको ना यहाँ पे पानी में अच्छे से ना खंगाल लेते हैं और सर्फ वगैरह जो निकाल फिर खुश्क होने के लिए डाल देंगे। मौसम जो है वो फिर से बहुत ज़्यादा आसमान पे बादल आ गए, खुशगवार मौसम बन गया। ख़तरनाक, हाँ जी, ख़तरनाक भी है और खुशगवार भी है। मैं कहती हूँ ख़तरनाक ना ही कहें, सब खुशगवार ही कहें ना, वो अच्छा लगता है इसलिए।